अब देखिए ना, जैसे आपने कहा कि हम जाति और धर्मों में बटे हुए हैं। हमारे पास बंटवारे के लिए वैसे ही बहुत सारी परेशानियां पहले से ही थी, है जी। ना। हम जातियों में बटे थे, हम परेशान वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहे थे। आजकल एक नया बंटवारा है कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बहुत बड़ा है। और ये वाला जब से शुरू हुआ है मुझे बहुत ताज्जुब होने लगा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना था ऐसा पहले। मतलब हाँ। अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं, 10 साल पहले की बात करूं, तो मैंने कभी नहीं सुना था कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बड़ा है। आजकल मैं ये बहुत सुन रही हूँ कि अगर आप शिव भक्त हैं तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी जैसे हम बात करें तो बीच में मैंने देखा कि कितने लोगों ने ये मैसेज लिखा कि श्री कृष्णा इज दी ओनली लॉर्ड। तो हम्म। ऐसा अगर जब हम लिखते हैं या हम ऐसी बातें बोलते हैं तो हम उस वाले पॉइंट को कहीं जीरो नहीं कर देते जिसमें है कि सब सब सर्वशक्तिमान एक ही भगवान है। हम्म। जो हम कहते हैं सबका मालिक एक है, हम तो उस चीज को वहीं पे अवॉइड कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरा भगवान तो आपके भगवान से स्ट्रांग हो गया ना, आपके शिव जी जी। कुछ थोड़ी कर सकते हैं। अब ये हम्म। जो नया बंटवारा शुरू हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये क्यों इसके शुरू हुआ है पीछे, मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ, इसके पीछे मैंने भी इस पे बहुत विचार किया। और जहां तक मेरी बुद्धि और मेरी तर्क शक्ति कहती है, ये एक बहुत गहन और बहुत सूक्ष्म साजिश का हिस्सा है। कैसा, आप समझिए। आप जो अलग धर्म जो हैं वो एक ईश्वर हम्म। में मानते हैं। इस्लाम हम्म। जो है वो अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ मानता है। जो क्रिश्चियंस हैं वो गॉड मानते हैं। अब हम्म। हिंदुओं की जो जो सनातन धर्मियों की जो ताकत थी कि हम्म। आपके पास बहुत विकल्प हैं। अगर आप नास्तिक हैं तो भी आप महर्षि हैं। हम्म। चारवाक को भी हम महर्षि कह रहे हैं। हम उनको नकार नहीं रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। हम उनको भी महर्षि कहते हैं। तो जो सर्व स्वीकार्यता का जो एक महान गुण था सनातन धर्म, उसको बहुत सूक्ष्मता से, बहुत धीरे धीरे करके इसको मैं एक शब्द दूंगा कि सनातन का इस्लामीकरण हो रहा है। हम्म। वो कैसे? एक ईश्वर को अगर आप सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि भगवान से मैं कहता हूं कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं साथ में एक वाक्य ये भी बोलूंगा कि शिव भी सर्वश्रेष्ठ है और राम भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो सत्ता एक ही है। वो सबके अलग अलग रूप हैं। आपने आपने लाल रंग को आप जिस रंग में देखते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये लाल रंग है, तो वो लाल हम्म। रंग को जो देख रहा है, मैं जरूरी नहीं है मैं भी उस लाल को वही लाल देख रहा हूं जो वो देख रहा है, लेकिन मैं भी कहता हूं हाँ ये लाल है। बहुत मतलब ये बहुत गहन बात है, इसको समझना। वैसे ही आपने ईश्वर को एक रूप में देखा, मैंने ईश्वर को एक रूप में, मैं भक्त की तरह देख रहा हूं। आप ईश्वर को पुत्र के रूप में देख रहे हैं। एक है वो जो ईश्वर को मित्र के रूप में देख रहा है। ये सारे स्वीकार्य हैं। मीरा ने पति के रूप में देखा, राधा ने प्रियतम के रूप में देखा, रुक्मिणी को पति के रूप में मिले, यशोदा को पुत्र के रूप में मिले। तो ये हम्म। जो अलग अलग रूप में स्वीकार्यता थी, वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम हो रही है। और ये चिंता का विषय है कि जो भगवान शिव के भक्त हैं वो चारों तरफ यही कहते हैं कि बस भोले ही भोले। मैं कहता हूं हाँ ठीक है, सब जगह भोले ही भोले, लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं कृष्ण ही कृष्ण, तो आप उसका अनादर मत कीजिए। वो भी सही कह रहा है, वो भी भगवान भोलेनाथ का ही नाम ले रहा है, वो दूसरे नाम से बुला रहा है। वो कृष्ण कह रहा है, कोई राम की पूजा कर रहा है। तो ये जो स्वीकार्यता है सनातन में, इसको इसको धीरे धीरे लोग शायद आने वाले समय में इसको समझ पाए कि किस प्रकार हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और हम उसी दिशा में सच में। बढ़ते जा रहे हैं जिस दिशा में वो है। और आने वाले समय में जब ये इसी का जब चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ता है तो ये हिंसा का रूप लेता है। अभी आप कृष्ण के लिए सिर्फ कह रहे हैं मुंह से कि कृष्ण इज द ओनली लॉर्ड। आने वाले समय में ऐसा होगा, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, आप कृष्ण के नाम पर हत्याएं करना शुरू कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं कृष्ण नहीं भगवान शिव बड़े हैं, तो आप उसकी हत्या करने पर उतर आएंगे। आज के 500 साल बाद, 1000 साल बाद, जब लोगों की विचारधारा वैसी ही बढ़ती जाएगी, तो हमें इसको रोकने की आवश्यकता है।